तो हेलो क्लास, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमने कल कुछ एग्जाम्पल्स आपको करा दिए थे पैरामीटर्स के और एरिया वाले क्वेश्चंस के, ठीक है ना। तो आज हम उसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। हाँ, तो इसलिए धीरे धीरे चलिएगा। तो कुछ आपने एग्जाम्पल लगाए भी होंगे अपने आप से, जिन बच्चे अच्छे बच्चे हैं जिनके पास लगता है कि हमें काम करना चाहिए, अपने आप से पढ़ना चाहिए, उन्होंने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अपने आप से खुद घर में बैठ करके लगाए होंगे। बट कुछ ऐसे भी हैं महापुरुष, उनको महापुरुष ही कहा जा सकता है कि उन्होंने ना तो लगाया होगा और ना ही किताब खोलने का उन्होंने कोई भी अथक प्रयास किया होगा। उनके लिए तो ये सब चीज़ें बहुत व्यर्थ हैं और वो ये समझते नहीं है, ये सब पढ़ाई वढ़ाई का खेल हमारे समझ से परे है और ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल हम लोग लास्ट तक एग्जाम्पल नंबर शायद 7 या 8 पहुँच गए थे। किस नंबर तक पहुँचे थे, कोई बताएगा? 7th नंबर कंप्लीट हो गया था। चलिए सर, हम लोग 8th नंबर की तरफ एक्सीड करते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़िएगा। आज एग्जाम्पल कम से कम कंप्लीट करने कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लें, 1 मिनट में समय दीजिए, सेट कर लें ताकि हमको दूर से दिखाई दे सके। हाँ, ऐसे अच्छा रहता है, हमें पढ़ने में आसानी रहती है। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है, एग्जाम्पल 8 कि द फोर साइड in a four-sided field, ध्यान से सुनिएगा, in a four-sided field the length of the longer diagonal is, four-sided एक फील्ड है और longer diagonal जो है वो 120 सेंटीमीटर का है, 120 मीटर का है। four-sided एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। अब इसमें दो डायगोनल है, एक डायगोनल ये, तो लॉन्गेस्ट ये दिख रहा है तो इसको लॉन्गेस्ट मान लीजिए। थोड़ा तिरछा हो गया, सही कर दो भाई, उसको सही ढंग से खींचिएगा, इससे ये चला गया। ठीक है भाई, एडजस्ट करो, क्या किया बार बार ये करते रहेंगे तो हम फिगर नहीं परेशान हो जाएंगे ना। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी डी, लॉन्गेस्ट डायगोनल 120 मीटर। ठीक, अच्छी बात। The length of the perpendicular from the opposite vertex on this diagonal, एक ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर और एक इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, ये क्या बोला गया है, the length of the perpendicular from the opposite vertices on this diagonals are 20 and 50, 20 है और 50। ठीक, अच्छी बात। तो कह रहा है फाइंड आउट एरिया, इसका नाम m दे दिया और इसका नाम n दे दिया। तो एरिया चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, समझदार है आप लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। कोई दिक्कत हो तो बताओ हमको, उम्मीद है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक सब ठीक है। अब एक काम करिएगा सर, एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस, बेस कौन हो गया AC और हाइट कौन हो गई BM इज इक्वल टू प्लस 1/2 बेस कौन हो गया BC AC बेस रहा और हाइट कौन हो गई DN। ठीक, वैल्यूज पुट कर दीजिए 1/2, AC इज 20 गिवन है, 120 क्वेश्चन में गिवन है, प्लस इनटू BM 15 है, 1/2 इनटू 120 इनटू 20, समथिंग इज कॉमन, वो है 1/2 इनटू 120, ये कॉमन करा दिया। अंदर क्या बचा 15 प्लस 20, इसको काटेंगे 60 बचेगा और इसको जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। और गुणा आपको आता होगा 56 30 36 18 18 3 21, यानी कितने मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द फील्ड ऑफ फोर साइडेड। ठीक है, जो भी फोर साइडेड आपकी डिजाइन है उसका एरिया आपका ये निकल आएगा। दिस इज एग्जांपल नंबर 8। आइए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 9 पे आते हैं। 9th नंबर एग्जांपल क्या है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम्स, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम on find out the area of the parallelogram one of whose side measure 40 cm and the corresponding height measure 19.5 cm। तो याद करिए सर, एरिया पैरेललोग्राम कोई बताएगा सर? एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, अरे बोलो, हम सुन रहे हैं, हमको सुनाई देता है वहां से। अगर आप सही बोलोगे तो हमको सही सुनाई देगा, गलत बोलोगे गलत सुनाई देगा। बोलो, सुनिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, गर्ल्स नहीं बोल रहे बिल्कुल, इनको शर्म आती है। ABCD फिगर ऐसे बना दीजिएगा इस तरह से, है ना, ABCD ऐसे फिगर बना दिया और हमने यहाँ पे लिख लिया, क्या दिया गया है, whose side is 40 cm, this is 40 cm and the corresponding height
दिस इज 19.5 सेंटीमीटर, इसका नाम m दे दिए, कुछ भी दे दीजिए। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, पढ़ा होगा, भूल गए ना? ठीक, कोई बात नहीं, ये तो आपका कार्य है, ये तो आपका मौलिक अधिकार है ना? हाँ, ये मौलिक अधिकार है, कुछ नहीं याद रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, सर की है, सर जाने, सर का काम है, अपना वो समझे, हम लोग को क्या लेना देना। चलिए सर, तो 4 इंटू 19.5, पॉइंट हट गया, देखो जीरो गायब कर दिया तो ये पॉइंट खत्म हो गया, नहीं समझ में आया? समझदार हो तो आगे होगा। 4 इंटू 5, 4 पंचे 20 और 4 में 36, 36 दो 38 और 4 एकम 4, 4 3 7, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बहुत सिंपल सवाल दे दिया, बेमतलब का सवाल, टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल 10th नंबर कह रहा है, पढ़ते जाइए, समझते जाइए, चलते चलते चले जाइए, चैप्टर को जल्दी से खत्म करिए, है ना? हाँ, फटाफट। पूरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई है, पूरी हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर ली गई है ना? लगभग आप लोग 6वें 5 चैप्टर तो पूरे हो ही चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 4, हाइट एंड डिस्टेंस 5, और ये 6वां चैप्टर चल रहा है ना? 20 चैप्टर में 6 चैप्टर अगर हो जाते हैं, और जून लास्ट तक कम से कम तो 10 तो हो ही जाएंगे आराम से, है ना? जून लास्ट तक हम लोग 10 कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, है ना? अभी जहाँ स्कूल बंद हो जाएंगे, फिर 10th और 12th की क्लासेस चलेंगी, बाकी तो खत्म कर दिया जाएगा। तो 9th और जब हम 11th से खाली हो जाएंगे तो फिर आपके लिए काम ज़्यादा करने में मजा आएगी, ठीक है ना? तो एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पहले बढ़िया से पैरेललोग्राम बनाइए। पैरेललोग्राम समझते हैं ना? समझते हैं, सब समझते हैं, समझदार हैं, तो बताने वाली बात नहीं। ABCD एडजेसेंट साइड मतलब 2 एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी साइड, कितनी कितनी दी गई है? एक 36 सेंटीमीटर है और एक 27 सेंटीमीटर, ठीक। एंड द डिस्टेंस, एंड द इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज 12 सेंटीमीटर, शॉर्टर साइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, अच्छी बात है। शॉर्टर साइड, ये शॉर्टर को छोटी मान ली, ये हमने इसको ये 27 मान लिया और इसको क्या मान लिया? 36 मान लिया। तो दिस इज शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस, तो क्या करेंगे आप? इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए इसे, ये नाम m दे दिए, ये परपेंडिकुलर। शॉर्टर साइड के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब बहुत सिंपल तरीके से समझिए, शॉर्टर साइड ये ली, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी दी गई है आपको? इस 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहे फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड ये है, ये लॉन्गर साइड है, इनके बीच की डिस्टेंस है ये आपको निकालनी है, इसका नाम m दे दीजिए, ये निकालनी है। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको बेस लेते हैं और इसको हाइट लेते हैं तो पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा सर। और हम इसको अगर बेस लेते हैं, इसको हाइट लेते हैं, तो भी पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा, ABCD पैरेललोग्राम का ही एरिया निकलेगा। तो जरा सुनिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। दो बार लिख लिया, बात सही, दोनों एरिया बराबर होंगे, एक ही चीज के एरिया बराबर होंगे। एक बार ये वाला बेस ले लीजिए, तो यहाँ बेस कौन होगा? AB, और हाइट कौन होगी? करस्पॉन्डिंग हाइट DN इज इक्वल टू एरिया इधर का क्या आएगा? बेस AD, और करस्पॉन्डिंग हाइट कौन होगी? DM। चलिए वैल्यूज पुट करिए, AB 36, DN निकालना है मेरे को, x मान लीजिए, इसकी डिस्टेंस नहीं मालूम तो x मान लीजिए। AD हमारे पास 27 है, DN हमारे पास 12 है। अब इसको कैलकुलेट कर देना, देखो 12 से इसको उड़ाया, 12 36 3 बार, और 3 से इसको उड़ाया 9 बार, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। यानी डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज 9 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से समझ में आ गया सवाल, है ना? हाँ, देखो दोनों एरिया बराबर हो, एक ही चीज के एरिया निकालिए, दो तरीके यूज कर रहे हैं आप, तो दोनों तरीके में कोई बहुत बड़ी कहानी थोड़े ना है। आप एक बार ये इसको बेस लेकर के काम करा दीजिए, एक बार इसको बेस लेकर काम करें, दोनों एरिया बराबर कर दिए, फटाफट वैल्यू आपके साथ आ जाएगी बाहर, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? फटाफट देखिए, कोई दिक्कत हो बताइए अपन। चलिए मिटाएं इसको मिटा दिया जाए। हाँ सर, मिटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाता है। क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा जरा ध्यान से। The diagonals of the rhombus are in D1 and D2. One is D1, second is D2. 48 and 20 centimeter. Find out the area of the rhombus. पहले पूछा area of the rhombus. क्या पूछा है? एरिया पूछा है। area of rhombus.
क्या होता है, नाम दे देना एरिया, एबीसीडी नाम बना, अगर फिगर बनाने अभी फिगर बनाएंगे बाद में। क्या फॉर्मूला होता है 1/2 d1 into d2, पढ़ा था ना इसका। 1/2 d1 कितना बताइए 48 है, d2 कितना 20 है, इसको उड़ा दिया 10 बार, कितना आंसर देगा 480 आंसर देंगे। बहुत सुंदर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद इसमें एक और पार्ट पूछा है, इट्स पेरीमीटर पूछ दे, बहुत कमाल हो गया। आप तो फिगर बनाना पड़ेगा भाई। एक रोम्बस बनाएंगे इस तरह से, अच्छा सा बिल्कुल सुंदर सा ऐसे बना लिया, डायगोनल्स, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। आपको मालूम है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। Diagonals of the rhombus bisect to each other at right angle, थ्योरम पढ़ी थी 9th में। Diagonals of the rhombus bisect to each other at right angle, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है, ठीक। अच्छा, तो देखिए ध्यान से, ये डायगोनल कितना 48, तो ये बाइसेक्ट होगा तो 24 हो जाएगा सर। ये डायगोनल कितना 20, तो ये बाइसेक्ट होगा तो 10 हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम O दे दीजिए। तो इन ट्राइंगल AOB, एंगल AOB बराबर कितना 90, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर की। इसकी वैल्यू निकालनी तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 576 गिरेगा और ये 100 आएगा तो बन गया 676। 676 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 26 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या निकला, इस साइड ऑफ द रोम्बस निकला है कितनी 26। अगर ये 26 है साहब, ये भी 26 होगी, ये भी 26 होगी, ये भी 26 होगी, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। तो ऐसा क्या पूछा, पेरीमीटर पूछा। सेकंड पार्ट क्या पूछा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितनी वैल्यू होगी 4 into 26, गुणा करा दीजिए 25 को 100 और 4 और जोड़ दिए तो 104 मिल जाएगा आंसर। क्या आंसर आ रहा है हमें नहीं मालूम, देख लेते हैं। हाँ भाई यही आ रहा है, 104 ही आया, यही आया, कर लिए, लगा लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 12, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भी नहीं बोलता है मिश्रा जी, तुम ही बोल दिया करो। हाँ समझ में आ गया। चलिए लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए trapezium whose parallel side are 35 cm 23 cm long and the distance between, अरे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक ट्रेपेजियम है, इस तरह से ऐसे बना लीजिए, इनकी जो पैरेलल साइड है उनकी जो पैरेलल साइड है वो कितनी है 35 है, एक 23 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15, ये 15 है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या पढ़ा था, सम ऑफ द पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू इट्स हाइट, यानी कितना आंसर आ जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट 35 प्लस 23 इनटू 15। इसको जोड़ेंगे 8 38 और 20 58 58 गुणे 15 और बटे 2, 2 से इसको उड़ा दिया 29 बार हो गया है ना। हाँ 15 नहीं 135 की 5 15 2 30 30 और 13 43 आंसर हो गया। अब देखो इतना आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं भाई, एडजस्ट कर लेना, आगे पीछे कर लेना भाई थोड़ा बहुत, है ना। हाँ नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, चला लो काम, आ रहा है यार, सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। चलिए मिटाए जाए इसको, मिटा दिए थे, ये सरल सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ चलिए क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB पैरेलल टू DC। चलिए फिगर बनाते हैं पहले, AB पैरेलल टू DC, ABCD, AB पैरेलल टू DC, ABCD हमारे पास एक क्या ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल टू DC और AB इक्वल टू 77, AB इक्वल टू 77, बहुत बढ़िया 77, DC ऐसे बनाइए। अब कुछ बोलेंगे उसको समझ करके काम करना है, जरा ध्यान देना है। BC हमारी कितनी 25 है, BC हमारी 25 हो गई, BC ये C हो गया, D पॉइंट ये हो गया, BC इज 25 और CD 60, तो देखो CD बड़ी थी, CD 60 या 60 हो गई, बड़ी नहीं थी, और DA 26 है, DA थोड़ी बढ़ा दी, मतलब DA ये डिस्टेंस थोड़ा सा अंतर है, मतलब ये और ये बड़ी है, ये छोटी है, ये कितनी 26 है और ये कितनी दी गई है 25 दी गई है, ठीक है अच्छी बात। तो कह रहे हैं फाइंड आउट द क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो प्रॉब्लम पता किस चीज की है, प्रॉब्लम बहुत गड़बड़ वाली प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये है कि हमको क्या नहीं पता है, हाइट नहीं पता इसकी,
हमने क्या किया, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ऐसे ऐसे इस तरह से। बहुत जाहिर सी बात है, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिएगा, अगर ये 60 थी तो ये 60 थोड़ी ना हो जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ, जल्दबाजी मत दिखा देना, नहीं यही गड़बड़ हो जाओगे। अब डी पैरेलल देखो, डी ई, एक मिनट, डी क्या दिया गया है, ए बी पैरेलल टू डीसी दिया गया है, ए बी पैरेलल है डीसी के पैरेलल है, ठीक है, ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी इसके पैरेलल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और आपको ये निकालना है, ठीक है। तो कोई एक काम करते हैं, अब एक जरा थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हम थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि जो ये साइड है, ये वाली, इसी के पैरेलल एक साइड ऐसे यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, डी, इस तरह से, डी पैरेलल नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, इसको और थोड़ा सा सही तरीके से लेते हैं, ऐसे। अब तो दिख रही है पैरेलल, ये साइड पैरेलल, इसका नाम ई दे दिया। तो बहुत सीधी तरीके से देखना, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। हमने क्या किया है, इसको बाद में ड्रॉ करेंगे, भी घटा दे रहे हैं। इसके पहले एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, डी पैरेलल टू। तो एक बहुत बात बताइएगा, ये 25 है तो ये भी 25 ही है, बिल्कुल आएगी सर, 25 आएगी, ये भी 25 हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड कैसी होती है, बराबर होती है। और देखो ये देखिए ए, ये पूरी कितनी 60 है, तो ये 60 हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड ये भी बराबर हो जाएगी, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, ये पैरेललोग्राम बनाया ना इसको हमने, तो ये कितनी आ जाएगी 60, तो ये कितनी बचेगी, इसको हटा लीजिए, 70, ये पूरी 77 थी तो ये 17 बचेगी, ये 17 आ गई, ये कितनी आ गई, 17 आ गई, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जरा एक चीज देखो ध्यान से, इन ए ट्राइंगल एडी, ये ट्राइंगल देख रहे हो आप, ये वाला ट्राइंगल, हाँ सब देख रहे हैं। इस ट्राइंगल में तीनों साइड है, एक साइड ये कितनी है 26 है, ये 17 है, ये 25, ठीक, बोलो भैया कोई दिक्कत हो बताइए इसमें। देखो हमको इस उसका ट्रेपेजियम का एरिया निकालना, तो देखो हम क्या सोच के चल रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को रख के जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। हम ये सोच के चल रहे हैं, उसके हिसाब से तैयारी। अब ये पैरेललोग्राम बन गया, तो इसका एरिया तो आप जब चाहोगे तब बता दोगे कि नहीं बता पाओगे, कितना आएगा, बेस। अब इसकी हाइट नहीं है भाई, हाइट भी तो चाहिए, बिना हाइट के काम कैसे बनेगा, हाँ ये काम तो यार गड़बड़ हो गया, इसमें इसकी हाइट भी तो निकालनी पड़ेगी आपको, बिना हाइट के आप काम कैसे करोगे, है ना। तो बड़ी समस्या है, सवाल थोड़ा टेक्निकल हो गया। हाँ, तो पहले काम करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया तो पहले देखो, ट्रायंगल ए ई डी नाम दे दो, इसको ए नाम दे दिया, ए बराबर 17, बी बराबर 25, सी बराबर 26, एस कितनी आ जाएगी 17 + 25 + 26 बटे 2, जोड़ो 26 25 51 51 58 68 68 बटे 2, 68 में 2 का भाग देंगे 34 बचेगा, कितना आ गया 34, कितना ऐसा आ जाएगा 34। जब यहाँ पे डेल्टा का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है, ए ई डी इक्वल टू √ एस, एस माइनस ए, एस कितना है 34, 34 में से ए को घटाएंगे 17 में 17 बचेगा, एस माइनस बी 34 में 15 25 को घटाएंगे 9 बचेगा, 34 में 26 को घटाएंगे, नहीं गलत घटा दिया, तो 34 में से 25 को घटाएंगे, ठीक है 9 बचेगा, और 34 में से 26 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। देख लो, चेक कर लो, है ना। बोलो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं 17 × 2 × 17 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2, सबको तोड़ डाला बिल्कुल जितना तोड़ सकते थे। 17 दूनी 34, ये 17 ऐसे लिखा रहा, 9 को 3 × 3 8 को 2 2 2 2, देखो 17 17 से 1 17 बाहर, 2 2 2 4 बार 2 है तो 2 बार 2 बाहर और 1 बार 3 बाहर। तो देखो भैया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 17 करा दीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसको जब कैलकुलेट करके लाओगे देखो यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, इधर 17 बाहर आ गया, 2 बार 2 बाहर आ गया, 1 बार 3 बाहर आ गया, देख लेना, इसे चेक कर लेना क्या वैल्यू आ जाएगी। इसका गुणा करा दीजिए, इसका गुणा कराइए तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 17, 17 दूनी 34, 12 17 दूनी 34 की 4 बचा 3, 17 × 17 17 और 3 17 और 3 20, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकला है, ठीक है, ट्रायंगल का तो एरिया निकला है, कोई दिक्कत नहीं। इस पैरेललोग्राम का एरिया तो अभी भी नहीं मिला हमें, अभी भी नहीं पैरेललोग्राम का एरिया, कोई बात नहीं। चलो हम एक काम करते हैं, पैरेललोग्राम के लिए बाद में देखें, हम अब इस परपेंडिकुलर हाइट को ही निकाल लेते हैं। तो कैसे पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/, बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला यूज हो सकता है ना, इसमें बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला यूज हो सकता है, हाइट 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 हाइट
लिख लेना, हाइट की थोड़ी स्पेलिंग गड़बड़ होगी, इसको सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बेस कितना है सर? बेस कितना है इसका पूरा? 17, 1/2 into 17। और हाइट कितनी सर? मालूम नहीं, तुमने कहा सर इसको h मान लेते हैं। और इस ट्रायंगल का एरिया तो निकाल ही चुके हैं, 204 है, 204 लिख दिया। फालतू इसको यहाँ गुणा करा देते, मतलब तो गुणा करा है, कोई मतलब नहीं निकला। फिर काटो, 17 से इसको काटा, 12 बार कट गया, 12 दूनी 24, h बराबर कितनी आ गई? 24। सर हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम मिल गई, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम मिल गई, तो अब तो आप समान इस वाले फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड 77 और दूसरी पैरेलल साइड कितनी? 60 एंड इट्स हाइट। एंड नाउ कैलकुलेट टू गेट द आंसर। नहीं निकाल पाएंगे, अब हमने एक पैरेलल का एरिया नहीं निकाला, हटा दिया, हमने काटा। अब जब हमें हाइट ही मिल गई तो फिर हम तो फॉर्मूले से, बेसिक फॉर्मूले से आ जाएंगे, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू इट्स हाइट। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं ऐसा। आप कैलकुलेशन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो कितनी वैल्यू आ जाएगी? इसको जोड़ लेना, इसको 12 देखो 7 6 13 137 गुणे 12 हो जाएगा, 12 84 की 4, बाकी 36 36 और 36 8 44 की 4 और 12 के 12 12 4 16 16 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बना देगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? दौड़ के चलेगा, दौड़ा के चलाइए, अच्छे से चलाइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं ना? नहीं। चलिए सर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए ना? हाँ, जो बुक हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। नई बुक की बात हम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो बुक अवेलेबल हो पाती है वो पुरानी वाली होती है, ठीक है? तो हम पुराने के हिसाब से चल रहे हैं। जब स्कूल खुल जाएगा, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को भी देख लेंगे जो छूट गए, जो नई बुक्स में नए आए हैं और जिनको आपको नहीं आते। वैसे जो आ जाएंगे अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो आप हमसे पूछ लीजिएगा उनको, ठीक है? वो डिस्कशन हो जाएगा, उसकी कोई बड़ी कहानी नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक? पहला क्वेश्चन क्या लिखा था? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ए लाइन इज 80 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है 80 सेंटीमीटर, इट्स विड्थ इज 16, फाइंड आउट द लेंथ एंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट ऐसे बना लिया, ठीक? क्या दे दिया? विड्थ दे दी, विड्थ इज 16, लेंथ नहीं मालूम, हमने कहा साहब x है, ठीक? तो हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ x + 16 इज इक्वल टू कितनी दी गई पेरीमीटर? 80। इसको काटेंगे 40 बार कटेगा, x इक्वल टू कितना गिरेगा? 24 मिल जाएगा। ये x आ गई, यानी लेंथ निकल आई, जिसको l लिखो, x नहीं अच्छा लग रहा है, l लिखो। l इक्वल टू कितनी आ गई? 24 आ गई। अब क्या पूछा? एरिया पूछा है। एरिया क्या फॉर्मूला होता है? l × d। l कितनी आई है? 24 आई है, और ये d 16 थी आपकी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 24 × 16 गुणा आप करा लोगे, कराने में माहिर है, कोई दिक्कत हो? 16 छक्का 24 इसका 16 छक्का 64 की 4 और 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना होता है? 38 ही होता है शायद। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज ट्वाइस ऑफ द इट्स विड्थ। ठीक है, अच्छी बात, फिर फिगर बनाया हमने। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। विड्थ हमने कितनी मान ली? d इज इक्वल टू हमने मान ली x, तो l इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 2x, ठीक? तो पेरीमीटर क्या निकलेगा हमारे साथ? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ l + d, वैल्यू रखी 2 × 2x + x, कितनी? 3x यानी 6x आ गई। और क्वेश्चन कितना कह रहा है पेरीमीटर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर कितना दिया गया है? बट पेरीमीटर इक्वल टू कितना है? 840, तो यानी 840 इक्वल टू 6x की। तो इसको काटो, कितनी बार कट जाएगा? 6 × 6 और 6 × 4 = 24, 140, x बराबर 140, ठीक? तो क्या पूछा? एरिया ऑफ द फील्ड। तो l अब x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू आ रही है, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 140 180, ये 280, और b इक्वल टू कितना? x यानी 140। एरिया पूछा है, एरिया का मतलब क्या होता है? l × d। l की वैल्यू कितनी है? 280, और x की वैल्यू कितनी है? 14 0। अब गुणा करा देना, आंसर ले लेना भैया। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उम्मीद है आ जाएगा, है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा था, है ना? क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा, कोई दिक्कत हो तो बताइए एक ही बात में। एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन शायद बहुत ज़्यादा हैं, ये 2-3 वीडियो लेंगे ये, और है ना? हाँ चलिए, कोई बात नहीं, करते रहिएगा। एक अगला क्वेश्चन लिखा 3rd नंबर, वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड its diagonal measure 37 cm। क्या लिखा? वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग, एंड इट्स डायगोनल मेजर 37 सेंटीमीटर। डायगोनल कितना है? 37 सेंटीमीटर है। वन साइड ऑफ रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग है, मतलब लॉन्ग है 12 सेंटीमीटर, और उसका डायगोनल आपको 37 सेंटीमीटर। फाइंड आउट इट्स अदर साइड पूछा है और इसका एरिया पूछा है। बहुत सिंपल कहानी भाई, हाँ बनाए जी, यहाँ बना लेते हैं ऐसे।
देखो ऐसे फिगर बना लिए, एक साइड कितनी 12 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गई, ये हो गया आपका डायगोनल कितना 37 सेंटीमीटर, ये इसको x मान लीजिए, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर कितने के 37 का स्क्वायर, स्क्वायर कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए फटाक से, कैसे आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कितना रहेगा 37 प्लस 12 एक ब्रैकेट में और 37 माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में। अब देखो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग इसका स्क्वायर करोगे, हमने नहीं करा, हमने टेक्निकली यूज किया। ये कितना बनाएगा 49 बनाएगा, ये कितना बनाएगा 25 बनाएगा, जब स्क्वायर रूट लोगे तो ये 7 देगा, ये 5 देगा, 35 वैल्यू आ गई सर। टाइम वेस्टिंग नहीं करिए, दिमाग से कैलकुलेशन करना प्रयास करिए, सीख जाएंगे आप। भैया ये क्या निकल आएगा, ये लेंथ आ गई, ये विड्थ है, लेंथ एंड विड्थ मालूम है, एरिया निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, एरिया कितना आएगा 35 गुणे 12, 35 गुना 70 की 0, 35 गुना 35, 35 7 42 420। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसी बात पे, है ना। हाँ देख रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिटा दें इसको, साफ करते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए इसमें छोटे छोटे आपकी एक्सरसाइज के, जिन्होंने करे होंगे उनका रिवाइज हो रहा है, जिनको नहीं करे उनका और ज्यादा रिवाइज हो रहा है ना। हाँ देखो भैया, जो पढ़ते हैं वो बेचारे मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, और जो नहीं पढ़ते वो तुमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको तो दिन भर यूट्यूब देखना है, दिन भर व्हाट्सएप चलाना है, उनकी मेहनत ज्यादा है, उनको भैया थोड़ा सा समय दिया करो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट है, इस लेंथ, अरे भैया एरिया दे दिया गया और लेंथ दे दी गई, तो विड्थ नहीं निकल आएगी, है ना। b इक्वल टू क्या आ जाएगा a अपॉन l, a मतलब कितना एरिया, कितना एरिया 6 तो 28 डिवाइड मार दो, कट से वैल्यू b क्या आ जाएगी, उसका एरिया निकालने में पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर कैसे निकले 2 इंटू l प्लस b लगा के आंसर कर लीजिए, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आपके 1 2 3 4 5 नंबर क्वेश्चन के लॉन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर whose sides are in the ratio of 3:5, ठीक, एरिया ऑफ द लॉन दे दिया गया। अब देखो 3 लेंथ और विड्थ में रेशियो दिया गया, लेंथ विड्थ में कितने 5:3 का रेशियो दिया गया है, 5:3 यानी l कितनी हो गई 5x हो गई, b कितनी हो गई 3x हो गई, एरिया कितना दिया गया है, एरिया ऑफ द लॉन हमारे हिसाब से एरिया ऑफ द लॉन कितना होगा, एरिया ऑफ द लॉन कितना दे दिया है 3375, यहां कितना है 5x गुणे 3x बराबर कितने के 3375, यानी 15x स्क्वायर बराबर कितने के 3375, काटिए 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 बटा 75, x स्क्वायर बराबर 225 के, x बराबर 15 के, x की वैल्यू मिल गई, ये x की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, l कितना आ गया सर l 75, b कितना 45, 15 75 15 से 45, क्या पूछा क्या है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द लॉन एट द रेट ऑफ 65 पर मीटर। अब क्या करना है, ये हमारा पार्क है, इसके चारों तरफ क्या लगानी है, बाउंड्री लगानी, किसकी तार की, तो तार की बाउंड्री लगाने के लिए क्या यूज करोगे, पेरीमीटर में लगाओगे ना, कहाँ लगाओगे, फेंसिंग ऑफ द वॉल करनी है तो कहाँ किनारे किनारे तार लगाना है, तो क्या निकालोगे पेरीमीटर निकालोगे, तो पेरीमीटर कितना आएगा सर, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, क्या वैल्यू देंगे 2 इंटू कितना 75 प्लस 45, ये कितना 80 80 4 120 यानी 240 और कितने के हिसाब से लगवानी है, कितने रुपए के हिसाब से 65 रुपए, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल टू 240 इंटू 65, कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर दे दीजिए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, उम्मीद कर सकते हैं ऐसे। तो हम लोग 1 से 5 तक क्वेश्चन पहुंच गए आज, इतना बहुत है, पर्याप्त है, आप इतना पढ़िए, कंप्लीट करिए, लगे रहिए, वीडियो को लाइक करिए, है ना। हाँ बिल्कुल।